नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज मैं जो आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रही हूँ वो है सेपरेबल स्पेस के एग्जांपल्स। ये मीट्रिक स्पेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप आज के वीडियो को ध्यान से देखें और अगर आपको आज के वीडियो में किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। लेकिन आज के वीडियोस को समझने से पहले आपको इससे पिछला वीडियो ध्यान से देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पर मैंने आपको सेपरेबल स्पेस की डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया है। अगर आप डेफिनेशन ही नहीं समझ पाएंगे तो एग्जाम्पल्स को समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इससे पिछले वीडियो को समझें। अगर उसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें। और अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और फ्यूचर में इसी तरह से मीट्रिक स्पेस के सारे टॉपिक्स और जितनी भी हाईएस्ट क्लासेस के मैथ्स के टॉपिक्स अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल से जो कि बार बार यूज़ होने वाला है हर एक एग्जाम्पल में कि Q इज़ अ डेंस सबसेट ऑफ R। Q जो है वो हमारा डेंस सबसेट है R का। इसका मतलब दैट इज Q क्लोजर इज इक्वल टू R। इसका मतलब क्या हुआ? एवरी पॉइंट ऑफ R इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ Q। यानी कि अगर हम कोई भी रियल नंबर ले लें x, कोई भी रियल नंबर हम x ले लें, चाहे वो q को बिलोंग करे चाहे वो q को ना बिलोंग करे, उसके अराउंड अगर हम छोटे से छोटा भी इंटरवल लेते हैं तो उसके अंदर q के इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होते हैं। Therefore, every point of R is a limit point of Q. Therefore, Q closure is equal to R. और ये मैं प्रूफ भी कर चुकी हूँ ऑलरेडी आपको। क्लोजर जब मैंने कराया था कि Q का क्लोजर जो है वो R होता है, यानी कि एवरी पॉइंट ऑफ R इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ Q। इसके साथ साथ में आप ये देखेंगे कि लिमिट पॉइंट हो जाने का एक और कारण है कि अगर आप कोई भी दो रैशनल नंबर्स ले लें, उनके बीच में एक रियल नंबर ज़रूर होगा, तभी ये पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि आप एक छोटे से छोटा इंटरवल भी लें, उसके अंदर सेट के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हों। ऐसा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर आप कोई भी दो रैशनल नंबर्स ले लें, चाहे वो कितने ही पास क्यों ना हो, उनके बीच में एक रियल नंबर तो एग्जिस्ट कर ही जाएगा। इसको मैं आपको लिख के भी दिखा देती हूँ। Q इज अ dense subset of R is simply a restatement of the fact that between any two rational numbers there lies a real number, or between any two real numbers there lies a rational number। यानी कि किन्हीं भी दो रियल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर होगा और किन्हीं भी दो रैशनल नंबर के बीच में एक रियल नंबर होगा। तो इसलिए हमारे पास में Q जो है वो डेंस सबसेट ऑफ R है। तो ये एक एग्जांपल है जो मैं थ्रू आउट यूज करने वाली हूँ, जहां पर मैं एक एक क्वेश्चन जो कराऊंगी सेपरेबल स्पेस का। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा सेपरेबल स्पेस का। द रियल लाइन R is separable। अब ये सेपरेबल क्यों है? इसका रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि इसका एक सबसेट एग्जिस्ट कर रहा है Q, जो कि काउंटेबल है। मैं आपको बता चुकी हूँ ये काउंटेबल होता है पिछले वीडियो में। और उसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि Q जो है वो डेंस भी है। द सेट Q ऑफ रैशनल नंबर्स, द सेट Q कंटेन्ड इन R, a
a set of rational numbers is a countable भी है वो हमारा dense subset of R, countable भी है and dense subset है, therefore R is separable, R जो है वो separable है। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं हम हमारा, द कॉम्प्लेक्स नंबर, द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स C is separable। कोई भी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर C जो है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर C जो है वो सेपरेबल होता है। C में हमारे पास में किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं, x प्लस आयोटा y सच दैट x और y जो होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं और आयोटा जो होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ -1, ये एक इमेजिनरी नंबर है। और हमारे पास में हम यहाँ पर एक सबसेट ले लेते हैं C0, इसके अंदर किस तरह के एलिमेंट्स हम लेते हैं, x प्लस आयोटा y सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू Q। तो ये डेफिनेटली इसका सबसेट हो गया क्योंकि x और y जो है वो Q को बिलोंग कर रहे हैं और Q जो है वो R का सबसेट है। तो हमारे पास में C0 जो है इज अ सबसेट ऑफ C हो गया हमारे पास में। इसके साथ साथ मैंने कल ये प्रूफ करा था पिछले वीडियो में कि C0 इज अ काउंटेबल सबसेट, C0 इज अ काउंटेबल सेट। तो ये हमारे पास में काउंटेबल आ जाता है। अब हम ये प्रूव करेंगे कि ये डेंस भी है। वी विल प्रूव दैट C0 बार इज इक्वल टू C, ये हम प्रूव करेंगे। अब हमारे पास में लेट P प्लस IQ बिलोंग्स टू C बी एनी एलिमेंट। ये हमारे पास में हम C का कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं एंड लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। एप्सिलॉन हमारे पास में ग्रेटर देन 0 आ गया। अब हमारे पास में P बिलोंग्स टू P प्लस IQ बिलोंग्स टू C कॉम्प्लीमेंट C0 बी एनी एलिमेंट। ये जो है उसमें से हम C0 निकाल देते हैं। ये हमारे पास में C है, ये C0 है, हम खाली ये वाली सेट कंसिडर कर रहे हैं। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो बेसिकली लाइन में रिप्रेजेंट होता है, 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट होता है, लेकिन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैंने ये सर्कुलर फॉर्म में बताया है ताकि आपको ये समझने में सेट सबसेट सिंपल हो जाए। तो ये हमारे पास में P प्लस IQ जो है वो C कॉम्प्लीमेंट C0 का एक एलिमेंट है एंड सिंस Q is a dense subset, Q is a dense subset of R, therefore there exist rational numbers A and B such that mod of P minus A less than epsilon by 2, epsilon by root 2 and mod of Q minus B less than epsilon by root 2। हम एप्सिलॉन कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं, हर एक एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास में, क्योंकि Q जो है वो डेंस है तो इसका मतलब हर एक रियल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग एक रैशनल नंबर ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2 रैशनल नंबर के बीच में एक रियल नंबर एग्जिस्ट करता है, तो वो इतने क्लोज होते हैं कि ये जो P रियल नंबर है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक रैशनल नंबर ज़रूर एग्जिस्ट करेगा, जिसका डिस्टेंस चाहे हम कितना भी छोटा ले लें वो एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर हम एप्सिलॉन बाय रूट 2 ले रहे हैं, तो हमें इसी तरह से Q के कॉरस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट B एग्जिस्ट करेगा जिनका डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन बाय रूट 2 होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास में, देन हमारे पास में
जब हम कंसिडर करते हैं p प्लस आई क्यू माइनस a प्लस आई बी, तो ये हमारा हो जाएगा लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या हुआ, कॉरेस्पॉन्डिंग टू p plus iq belongs to c complement c naught and for epsilon greater than 0 हमारे पास में एक रैशनल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है। देयर एग्जिस्ट रैशनल नंबर a प्लस आयोटा b सच दैट ये वाली जो इनइक्वालिटी है वो सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब क्या हो गया, c नॉट, इसका मतलब एक और लाइन लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, देयरफॉर p प्लस आई क्यू इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ c नॉट, p प्लस आयोटा q इज एन आर्बिटरी पॉइंट। ऐसे ही हमने एक आर्बिटरी पॉइंट लिया था, इसका मतलब कि हर एक पॉइंट जो है c का वो उसका लिमिट पॉइंट है। देयरफॉर c closure is equal to c naught closure is equal to c. Therefore, c naught is a countable dense subset of c. Therefore, c is separable. थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं हम, थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पर द यूक्लिडियन प्लेन आर स्क्वायर इज सेपरेबल। यूक्लिडियन प्लेन का मतलब क्या हुआ, हमारे पास में जो मीट्रिक डिफाइन हो रही है वो किस तरह से डिफाइन हो रही है, d फ्रॉम आर स्क्वायर क्रॉस आर स्क्वायर to r defined by d of xy is equal to under root of x1 minus y1 whole square plus x2 minus y2 whole square, where x is equal to x1 x2 and y is equal to y1 y2। इस तरह से डिफाइन होती है हमारी यूक्लिडियन मीट्रिक। हम ये प्रूव करेंगे, वी विल प्रूव दैट q क्रॉस q इज अ डेंस एंड काउंटेबल सबसेट ऑफ r स्क्वायर, यानी कि r क्रॉस r। हम ये प्रूफ करेंगे। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको ये प्रूफ करके बताया था कि q क्रॉस q जो है वो काउंटेबल है। मैंने खाली इंट्रोड्यूस करा था, रीइंट्रोड्यूस करा था पिछले वीडियो में, जहाँ पर मैंने काउंटेबिलिटी करा रखी है वहाँ पर मैंने आपको ये पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि ये काउंटेबल क्यों है। इसके साथ साथ में हम ये प्रूफ करेंगे कि ये डेंस है। We will show that q cross q is a dense subset of r cross r। ये इसका डेंस सबसेट है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, कोई भी एक आर्बिटरी पॉइंट ले लेते हैं। लेट पी क्यू बिलोंग्स टू आर स्क्वायर कॉम्प्लीमेंट q क्रॉस q एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अब हमारे पास में q जो है वो डेंस सबसेट है। सिंस q इज अ डेंस सबसेट ऑफ r, इसका मतलब क्या हुआ, therefore there exist rational numbers s and t such that हमारे पास में मॉड ऑफ p माइनस s लेस देन एप्सिलॉन बाय रूट 2 एंड
मॉड ऑफ q माइनस टी लेस देन एप्सिलॉन बाय रूट 2 आएगा। इसका मतलब अंडर रूट ऑफ p माइनस एस स्क्वायर प्लस q माइनस टी स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर जो हमारा डिस्टेंस है पी क्यू का और एस टी का ये लेस देन एप्सिलॉन है। अब हमारे पास में पी क्यू जो था वो एक आर्बिट्ररी नंबर था जो कि बिलोंग कर रहा था आर स्क्वायर कॉम्प्लीमेंट क्यू क्रॉस क्यू को। तो रिजल्ट होल्ड हो रहा है वो हर एक एलिमेंट के लिए ट्रू है। देयरफॉर क्यू क्रॉस क्यू इज अ डेंस सबसेट of r square, that is q cross q bar is equal to r square. Therefore q cross q जो है वो हमारे पास में काउंटेबल भी आ गया और डेंस भी आ गया। काउंटेबल एंड डेंस सबसेट ऑफ r square। इसका मतलब r square D यानी कि यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस इज सेपरेबल। एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारे पास में द n डायमेंशनल Euclidean space is separable। n डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस जो है वो भी सेपरेबल होता है। अब हमारे पास में हम एक सेट ले लेते हैं, लेट s इज इक्वल टू q टू द पावर n, जिसके अंदर किस तरह के एलिमेंट्स हैं हमारे पास में x1 x2 एंड सो ऑन xn, सच दैट हर एक जो xi है वो बिलोंग्स टू q है, i इज इक्वल टू 1 to n। अब हमारे पास में हम ये प्रूव करेंगे कि qn जो है वो काउंटेबल डेंस सबसेट ऑफ rn है। अब हमारे पास में qn जो है वो काउंटेबल है। ये कैसे, क्योंकि qn क्या है हमारे पास में q क्रॉस q क्रॉस q क्रॉस एंड सो ऑन q n टाइम्स। ये हमारे पास में क्या है, काउंटेबल है, क्योंकि हमें ये पता है, हमने थ्योरम कर रखी है कि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। तो ये हमारे पास में काउंटेबल आ गया। अब हमारे पास में qn काउंटेबल है। अब हम ये प्रूव करेंगे, वी विल प्रूव दैट qn is dense subset of r to the power n। इसका मतलब हम क्या प्रूव करेंगे, q to the power n क्लोजर जो है वो हमारा rn आ रहा है। अब इसके लिए let p1 p2 and so on pn belongs to rn complement s and epsilon greater than 0। हम कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं। अब हमें पता है since q is a dense subset of r, therefore for all I is equal to 1 to n, we can find ai belongs to q। हम हर एक pi के कॉरेस्पॉन्डिंग, ये हमारे पास में p1 p2 एंड सो ऑन pn है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग a1 a2 एंड सो ऑन an मिलेंगे जो कि q के एलिमेंट्स हैं, सच दैट pi माइनस ai लेस देन एप्सिलॉन बाय रूट n फॉर ऑल i इज इक्वल टू 1 to n। अब इन सब का जब हम सम ले लेंगे, अब इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी, pi माइनस ai whole square is less than epsilon by n for all I is equal to 1 to n। अब जब हम इन सब का सम ले लेंगे, I is equal to 1 to n pi minus ai whole square, sorry
एप्सिलॉन स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास में लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर n आ जाएगा, यहाँ पर डिवाइडेड बाय n, तो n से n कैंसिल, ये लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर हो गया। जब हम इसका अंडर रूट लेंगे तो ये आ गया सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n pi माइनस ai होल स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन। तो ये आ गया हमारे पास में, इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ p एंड a जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है, जहाँ पर हमारा p जो है वो है हमारा p1 p2 एंड सो ऑन pn, और a जो है वो है हमारा a1 a2 एंड सो ऑन an। अब हमारे पास में p और q जो थे, p जो था वो एक आर्बिट्ररी एलिमेंट था rn कॉम्प्लीमेंट s का। अब हम इस तरह से कोई भी एलिमेंट ले लेंगे तो वो जो रिजल्ट है वो ट्रू होगा, यानी कि हर एक जो एलिमेंट है rn कॉम्प्लीमेंट s का वो हमारे पास में s का लिमिट पॉइंट होगा। Therefore s closure is equal to Rn. Therefore s is a countable dense subset of R. And therefore Rn is separable, n-dimensional Euclidean space. तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स थे जो कि बेस थे सेपरेबल स्पेस के ऊपर। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं और आप देखेंगे कि ये काफ़ी बार पेपर्स में पूछे जाते हैं। सेपरेबिलिटी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थ्योरम्स बताऊंगी जिसमें से एक को प्रूफ करा गया है और दो को प्रूफ नहीं करा गया है, उनकी खाली स्टेटमेंट है जो कि आने वाले वीडियोस में यूज़ करी जाएंगी, और लेकिन ये इनकी स्टेटमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सेपरेबिलिटी जो है वो पूरा का पूरा टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, और फ्यूचर में इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।